अगर आप थंबनेल देखकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज क्लास 10th का एक सैंपल पेपर कंप्लीट बिना पेन बिना पेपर के सॉल्व करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं पहुंचा सकूं, समझा सकूं। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इस तरफ देख सकते हो, मैं यहाँ हूं और बस क्वेश्चंस एक के बाद एक खत्म होने शुरू होंगे और मैं कोशिश ये करूंगा कि सारे क्वेश्चंस करवाऊं, 50 के 50 क्वेश्चंस। हाँ, हो सकता है कि विदाउट पेन या विदाउट पेपर करवाने में एक आध क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव हो वो मुझसे छूट जाए। मैं कोशिश करूंगा, मैंने फिर से कहा 50 के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने की। शुरू करते हैं। 1 2 3 लेट्स डू इट। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज। एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इररेशनल नंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। मैं पहली चाहता ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेकंड। अच्छा, एक चीज और, मैं समझाऊंगा भी सारा क्वेश्चन, कोशिश करूंगा मतलब ऑरली समझाने की, और इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में मैं आपको वहां पर फोटो लगा दूंगा ताकि आप उसमें मैच कर सको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। सेकंड क्वेश्चन, √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 0 x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो शुरू करें। 0 माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 माइनस 0, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 √50। √50 को √2 से आप मल्टीप्लाई करते हो, √2 टाइम्स बोल रहा है तो √50 को √2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। √100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर इज। मैंने आपको अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले वीडियो में समझा रखा है कि अगर 7 डायमीटर होता है तो 22 सर्कमफ्रेंस होता है। यहाँ पर 7 का 3 टाइम्स है 21, 7 3 जा 21, तो 22 का 3 टाइम्स हो जाएगा, 22 into 3 66। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, if alpha and beta are zero or the zeros of the polynomial this such that alpha plus 1 and into beta plus 1 equals to 0, then c is equal to। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। आपको अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, यहां पर आपको करना ये है कि आपको पी मल्टीप्लाई करो अंदर, पी एक्स माइनस 1 माइनस पी, पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो -1 एंड -c हो जाएगा। अब यहां पर देखो, x प्लस थीटा अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 को बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड 1 बन जा 1, अल्फा इंटू बीटा -1 माइनस c, अल्फा प्लस बीटा माइनस p, सॉरी माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस p माइनस c, अल्फा इंटू बीटा, मिस्टेक हो गया बोलने में, अल्फा प्लस बीटा माइनस p, अल्फा इंटू बीटा माइनस p माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। p माइनस का 1 है, 1 प्लस का p है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? c माइनस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू प्लस का 1। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर 1। एक बार रिपीट समझा दे रहा हूं, बोलने में मुझे दिक्कत हो गई थी। देखिए, यहां पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि p को आप मल्टीप्लाई करो x से, माइनस का p x माइनस का p माइनस c। अब आप जब bx मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जब नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं और जब पॉजिटिव होता है तो हम नेगेटिव लेते हैं। यहां पर माइनस पी एक्स आ रहा है, मतलब p नेगेटिव यहां है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस p, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस p माइनस c, तो प्लस p से p कैंसिल, प्लस के p से माइनस का p कैंसिल, क्या बच गया? c। अब 1 को उस तरफ शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the equation has solution as x equals to 2 and y equals to 1? x की वैल्यू और y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करिए, अगर RHS के इक्वल हुआ तो वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। x की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, 7 का को मल्टीप्लाई करो 1 से, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11। ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 119 स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर क्या होगा? ऑफ कोर्स हमेशा कंपोजिट नंबर। ऑप्शन नंबर बी। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज
आपको देखो पूरे साल में कितने संडे होते हैं कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, उसने ये बोला है संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई संडे तो 7 दिनों में से एक ही बार आता है ना, यानी 1/7 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 इज 10 ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ ए। आपको इसमें बस x की वैल्यू पुट करनी है। क्या दिया हुआ है x, यहाँ पर x की वैल्यू a, क्योंकि यहाँ पे जीरोस 3 है, तो x की वैल्यू आप 3 पुट करिए। 3 का स्क्वायर 9, आप स्क्रीन पर देखिए साइड में, 3 का स्क्वायर 9, 9 इन 9 81, 81 प्लस 5, आप लास्ट वाले को ऐड कर रहा हूँ, 81 प्लस 5 86। अब 3 को अंदर में रहेगा, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 और x की वैल्यू 3 है, 3 जा 9, 9 प्लस 86 95, 95 अपॉन 3, 95 अपॉन 3। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट दिस लाई माइनस, देखना -3 + 5, मतलब x की तरफ नेगेटिव है, y की तरफ पॉजिटिव है, यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, देयर डिफरेंस इज 43। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 137, दो नंबर्स का सम 137 है और देयर डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है 43 है। जस्ट दिस सिचुएशन कैन बी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड एज, इनमें से कौन सा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट आप कर सकते हो? पहले वाले में x माइनस वाई, x प्लस वाई है ना 137, ये तो होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन बी, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 137, यस पहले कंडीशन सेट बैठ रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 43, सेकंड कंडीशन भी सेट बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। If the sum, question number 11, if the sum of the circumference and the radius of a circle is 53, अगर sum of the circumference का sum जो है वो, सॉरी circumference और radius का sum आपको 50 बोल रहा है, 51 बोल रहा है, ध्यान दीजिए। circumference अगर 22 होता है तो जो डायमीटर होता है वो 7 होता है, ठीक। अभी 22 बहुत छोटा है 51 से, इसको डबल करो, 22 का डबल 44, क्योंकि ऐसा ध्यान दीजिए कि 51 एक कंप्लीट नंबर है, एक इंटीजर है, और कभी भी मतलब एक कंप्लीट नंबर यानी इंटीजर जो है वो पॉइंट में नहीं होता, ये तो है ना। इसका मतलब जो रेडियस होगा वो भी पॉइंट में नहीं होगा, और जो सर्कमफ्रेंस है वो भी पॉइंट में नहीं होगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 22 का डबल कर दिया। अब 22 का डबल आप करोगे तो 44 होता है, यानी कि अगर सर्कमफ्रेंस को आप डबल करते हो तो यहाँ पर डायमीटर भी डबल हो जाएगा। 22 का डबल 44, 7 का डबल 14, यानी डायमीटर 14 है तो उसका हाफ करोगे तो रेडियस आएगा, 7 रेडियस हो गया, 44 सर्कमफ्रेंस। 44 प्लस 7 कितना होता है 51, यानी रेडियस 7 होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ABC और DEF such that AB equals to 9.1 centimeter and DE is 6.5 centimeter. If parameter of DEF is 25, then the parameter of ABC, हमें पता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो पैरामीटर होते हैं वो उनकी साइड के प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर देखिए AB अपॉन DE यानी 9.1 अपॉन 6.5 इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। मैं समझा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ABC और DEF सिमिलर हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो उनके जो साइड्स होंगे वो इक्वल रेशियो में हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू देयर पैरामीटर। अब AB अपॉन DE 9.1 अपॉन 6.5 इक्वल टू एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। 9.1 अपॉन 6.5 13 से डिवाइड करो, 13 से 9 मतलब 1.3 से डिवाइड, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल करो, 30 से डिवाइड कर सकते हो आप। 13 से डिवाइड करो, 7 ऊपर और नीचे 5। अब नीचे देखो 5 अगर इस तरफ है इस तरफ भी 5 होगा, जो 25 दे रखा है तो 5 का 25 टाइम 5 का 5 टाइम्स होता है 25, तो 7 का 5 टाइम्स कितना होगा 35। ऑप्शन चेक करते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं फिर भी आप इस बात को सुनिए, स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरा अगर आप पूरा देखते हो तो आप ये समझ पाओगे कि बॉस इस पूरे सैंपल पेपर मतलब पूरे पेपर को हम विदाउट पेन विदाउट पेपर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है ना, इजीली हम कर सकते हैं। मैं यही आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आप ये समझ पाओगे कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हम टीचर किस तरह सोचते हैं। अगर हम ऐसा सोच सकते हैं तो आप भी ऐसा सोच सकते हैं। इतने सालों का एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि आपको जाया जाने दूंगा, पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ऑरली क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझिए मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है समझने तो मैं एक और वीडियो मैंने बताया है आपको रिटर्न वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप कंप्लीट समझ पाए इस चैप्टर को मैंने कैसे सोचा और कैसे किया है।
लेकिन सोचने वाली प्रोसेस है वो इस वाले वीडियो में मिलेगा, रिटर्न आपको रिटर्न फॉर्मेट में उस वाली जो दूसरी वीडियो के उसमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, c इक्वल्स टू 3 की पावर, यहाँ देखो c में n है, 3 की पावर n है, इसका मतलब आगे पर चलते हैं, n पूछेगा, सीधी सी बात, अगर n दिया है तो एलसीएम ये दे रखा है, देन n कितना होगा। देखो एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर को लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। यहाँ जो एलसीएम में 3 की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी अगर 3 की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए तो वो 2 होने चाहिए। ऑप्शन सी में देखिए, ए और बी में तो पावर 1 1 है, यानी कि सी से आप पावर 2 को लिया गया है, तो 3 की पावर 2 होगा सी के अंदर, तभी ये वैल्यू हमको एलसीएम में 3 की पावर 2 मिलेगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी विद ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड बी सी 14 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ आपको एक रेक्टेंगल का, पेपर है रेक्टेंगल का, उसमें लेंथ 18 और बेस आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अ सेमी सर्कुलर पोर्शन विद बीसी, एक सेमी सर्कल बनाया गया है और बीसी को डायमीटर माना गया है, इज कट ऑफ, डायमीटर काट करके, मतलब बीसी को डायमीटर माना गया है, उसमें से काट के निकाल दिया गया वो सेमी सर्कल को। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, आपको ये फाइंड करना है कि रिमेनिंग पेपर का जो एरिया होगा वो कितना होगा। अब ऑप्शन चेक करिए, क्वेश्चन देखते हैं। पहले पूरे का एरिया निकालिए, 18 इंटू 4 14, 14 को आपको 18 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप 20 से मल्टीप्लाई करिए, 14 इंटू 20, 14 टू 22 जा 28, 280 में से 28 और माइनस कर दीजिए, 252, 252 में से सर्कुलर एरिया का आपको फाइन वो निकालना है, सर्कल सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। अब रेडियस अगर 7 है तो उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 इंटू 7 77, माइनस कर दीजिए 252 में से 77 को, 2 पहले माइनस करो 77 में से 75, इधर 252 में से 2 माइनस करोगे 250 बचेगा, 250 में से 70 माइनस करो, 250 में से 75 माइनस होगा, ये हो जाएगा आपका 175। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 4 and 5, जीरोस आपको इस पॉलिनोमियल के 5 4 and 5 दे रखे हैं, देन m और n की वैल्यू क्या होगी। आप यहां ध्यान दो, याद होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि m और n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ 2 इक्वेशंस मिलेंगी, 2। यहाँ पर इक्वेशन मैं निकालूंगा ही नहीं एक्चुअली, बिना इक्वेशन करने वाले। देखो कैसे करते हैं, हमें पता है कि m+1 जो होगा वो सम ऑफ जीरोस होगा, यही है, जीरोस तो 4 और 5 दे ही रखे हैं। अब 4 और 5 को ऐड करो 9, अब देखो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी होता है, माइनस में होता है, तो यानी कि जो 9 आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब m+1 इक्वल टू -9, 1 को उधर शिफ्ट करो, -9 -1, -9 -1 -10 होता है, m की वैल्यू नेगेटिव 10 होगी। ऑप्शन चेक करते हैं, सी एक ही है, m की वैल्यू देखो आप ध्यान से, -10 एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इफ q is midpoint of the line of the segment joining the point this and this, then the value of a, आपको ये q पॉइंट जो है मिड पॉइंट है और p और r आपको दे रखे हैं, तो अब यहाँ पे a पूछ रहा है, सीरीज बात है, x = x1 + x2/2, 6 + 2 8/2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ 17 नंबर, if am not equals to bl, then the pair of equations this and this has, okay, यहां पर देखिए, यहां पे am इंटू bl इक्वल टू समथिंग दे रखा है। आप देखो इक्वेशन देखोगे तो एक इक्वेशन में a है और दूसरे वाले में आपका दे रखा है lm, एक में ab है दूसरे वाले में lm है। अब a के अपॉन में जो दे रखा है ना आपको am नॉट इक्वल टू bl, तो am में a के अपॉन में b को करो, नहीं सॉरी, a के अपॉन में l होगा ना, एक सेकंड चेक करो इक्वेशन कहां है, ये रहा, a के अपॉन में l आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, a1/a2 होता है ना, तो a के अपॉन में l और b के अपॉन में m, a/l इज नॉट इक्वल टू b/m, नॉट इक्वल टू b/m, यानी क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यार सीधी सी बात है। ऑप्शन चेक करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड होते हैं 12/52, डिवाइड करो इसको 4 से, 4 3 जा 12, 4 नीचे 13, 3/13, ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज एक रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3, +5, -3, 5। अगर x की बात हो रही है तो जब उल्टा होगा तो वो y को नेगेटिव करेगा, ना कि x को। अगर सपोज करो कि y पॉजिटिव है, अब ये x है ऊपर की तरफ, मतलब ये x है तो ऊपर एंड नीचे दो पार्ट में डिवाइड करेगा ना, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे है, इसको ऐसे करोगे आप तो क्या हो जाएगा, नीचे अगर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। y की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हम तो इधर या उधर तो शिफ्ट नहीं कर रहे, मतलब राइट लेफ्ट तो शिफ्ट नहीं कर रहे ना, हम तो ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऊपर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये जो 5 है पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, -3, -5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, 2.13111 3 4 टाइम्स 1 क्या होता है, एक इररेशनल नंबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर नहीं पता आपको तो मेरा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर देखिए, रियल नंबर्स वाला चैप्टर वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर बी तक पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने पेन यूज नहीं किया है। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको करने में, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं। और अगर आप भी मुझे देखोगे ऐसा करते हुए तो आप भी सोचोगे क्या हम नहीं कर सकते ऐसा, हम भी कर सकते हैं। आपको एक एंथुसियाज्म मिलेगा, आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि यार हम भी कर सकते हैं ऐसा, सर कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 400 रिवोल्यूशन। आप या मतलब कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, इसका पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले समझा तो दूं। एक व्हील है जिसका डायमीटर शायद, हाँ डायमीटर 1.26 है। अब वो ये कह रहा है कि आपको 400 रिवोल्यूशंस में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है। अब बात को समझना, जितना उसका पैरामीटर होगा उतना ही तो एक रिवोल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर करेगा। एक रिवोल्यूशन में एक पैरामीटर जितना डिस्टेंस कवर करता है, 400 रिवोल्यूशन में कितना करेगा, 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बात को समझना, यहाँ पे कोई भी एक सामान्य बच्चा क्या करेगा कि पूरे पैरामीटर को निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेगा 400 से, यही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले जी, हम क्या करेंगे, देखो 400 के अंदर डबल जीरो है और 1.26 के अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ये जो 2 जीरो है जब वो मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 1.26 को अगर हाफ करते हो तो 0.63 हो जाएगा, रेडियस मतलब 0.63 होगा। तो 400 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.63 का जो पॉइंट है वो हट जाएगा, डबल जीरो है ना उसके अंदर 400 में, तो वो डबल जीरो उस पॉइंट के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। अब क्या कोई पॉइंट बचा, नहीं बचा, कोई जीरो बचा, नहीं बचा। यानी लास्ट में जो नंबर आने वाला है वो कंप्लीट एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नंबर नहीं होगा, और ना ही एक जीरो, मतलब एंडिंग विद जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, लास्ट में जीरो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर, अरे 3 में है जीरो, मतलब 4th होगा, ऑप्शन नंबर डी। खैर इसके अलावा एक और तरीका भी है, मैं वो भी समझाएगा आपको जरा। ये हो सकता है कि पॉइंट में नंबर ना हो, क्या पता, तो इसका एक और तरीका है। मैंने ये भी आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बता रखा है। वैसे इसमें ये तो खैर एक ही ऑप्शन है, ऐसा होना ही चाहिए, वैसे 2 ऑप्शन कम से कम देने चाहिए थे इसको। अगर ऐसा होता ना तो हम क्या करते, फिर 11 का मल्टीप्लाई चेक करते हैं। मैं अभी समझा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो हमने डबल जीरो को देखा, वो क्या करेगा, वो पॉइंट को कैंसिल कर देगा, मतलब जितने ही पॉइंट वाले नंबर है वो हट जाएंगे। अब इसमें तो पॉइंट वाले को ऑप्शन ही नहीं रखा है इसने, ना तो पॉइंट वाला है और नहीं, मतलब सारे जीरो वाले रखे, एक ही है विदाउट जीरो वाला, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन बाय द वे ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे अगर 2 जीरो वाले नंबर नहीं मिलते, लास्ट में 2 होता है, 3 होता है, 5, कुछ भी यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता था उसका, तो क्या करते, तब हम 11 का मल्टीप्लाई चेक करते ना, क्योंकि 22/7 में 11 आता है, ये मैंने एरिया रिलेटेड तो सच में बता रखा है आप लोगों को। तो अब 11 का मल्टीप्लाई हम चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक करना है ये भी बताया हुआ है। जितने भी नंबर है सबको 2 नंबर्स में डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 नंबर्स के पेयर्स में डिवाइड कर दीजिए। अब ऑप्शन फर्स्ट चैनल चेक कर, मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूं आपको। ऑप्शन ए देखिए 26 70 है, 20 से काट दो, 70 26, 70 को डिवाइड करोगे 11 6 36, प्लस का 7 4 बचा, 4 26 में ऐड करो 30 डिवाइड नहीं होता, 11 से हटा दीजिए। 28 80 को डिवाइड करो 77, 3 बचा, 3 28 में ऐड कर दीजिए, 31 नहीं होता डिवाइड। 1980 11 से डिवाइड करना है, 77 3 19 में डिवाइड करिए, ऐड करिए 22 डिवाइड होता है, यानी कि 11 से डिविजिबल है, बट लास्ट में जीरो आ रहा है तो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। और यहाँ देखो 0.63 है तो 7 भी इसका एक मल्टीपल होना चाहिए, 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 5 बचा 58, 7 8 जा 56 होता है, 58 तो होता नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं है बॉस। ऑप्शन बी सी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। खैर डी तो मैंने पहले आपको बता दिया था, बट मैंने बताया है कि अगर ऑप्शन उसमें चेंज कर दे तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। p minus q plus r equals to 0, then the zero of the polynomial is, यार जीरो निकालना है, निकालना क्या है, सीधा जीरो की वैल्यू उसे पुट कर दो
और ये जो सिचुएशन है अगर वो मिल गया तो सही आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 0 रखो पहले, x की वैल्यू पहले 0 रखो। 0 स्क्वायर 0, qx 0, क्या बच गया प्लस आर। प्लस आर है क्या, ये क्यू पी माइनस क्यू प्लस आर के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, पी माइनस क्यू प्लस आर, ये आना चाहिए हमारा वैल्यू रखने पर x का। अब ऑप्शन दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 1 रखा मैंने, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि p, q इंटू 1 प्लस का q, p प्लस q, यहाँ तो नेगेटिव q है ना, जो सिचुएशन है उसमें नहीं हो सकता। माइनस 1, अब तो x का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 को p से करो प्लस का p, q को माइनस 1 से करो माइनस का 1, यस p माइनस 1 प्लस r, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। सी आंसर है इसका, हो नहीं सकता यही है सी, क्योंकि हमारी वैल्यू रखने पर हमें जो कंडीशन है वो कंप्लीट मिल रहा है। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, आपको x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। आप पहला तरीका पूरा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, पेन लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं आप। तीसरा तरीका देखो आप, मैं यहाँ तक देखोगे तो 47 x वाले में है, फिर दूसरे इक्वेशन में 47 y वाले में, फिर 31 y वाले में, और दूसरे इक्वेशन में 31 x वाले में। दोनों को ऐड कर देखो एक बार जरा कितना आ रहा है नंबर। 47 31 ऐड करो, 4 प्लस 4 3 7 78 78 78। अब लास्ट वाले सी को भी ऐड कर लेते हैं, 18 प्लस 60 78, सभी 78 है, सभी को 78 से डिवाइड कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 1। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ये क्यों, ऐसा क्यों किया, ये भी तो क्वेश्चन उठता है, सर हमने तो दिखाई नहीं जी, अभी कैसे करेंगे हम ये। तो पहली चीज, मैं बिना पेन की से कर रहा हूं, आप पेन लेके भी करेंगे तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। एलिमिनेशन मेथड तो करना है, एलिमिनेशन यूज कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, कोई भी कर लो। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने तो ऐसा सोचा कि इन दोनों को ऐड करके 78 सब में आ रहा है, अभी हम कैसे सोचेंगे, क्या पता हो ना हो, कोई पता थोड़ा ना वहां पे इक्वेशन में। बिल्कुल करेक्ट है, और वहां पर ज्यादा चांसेस इसी के हैं कि नहीं होगा, ये भी है। इसीलिए तो आपने एलिमिनेशन मेथड सिखाना, इसीलिए तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाना, तो इसको यूज करिए। अब बात करते हैं कि इस इक्वेशन को मैंने ऐसा क्यों किया। भाई मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहले कई सारे सॉल्व कर रखे हैं। ये जो 47x प्लस 31y है, इसको आपने चेंज किया तो सी में भी तो कुछ चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को देखना पड़ता है, उन चेंजेस को देखना पड़ता है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस आया ही नहीं, सारे 78 78 78 आ गए, तो अब 78 है तो पूरा डिवाइड कर दो ना 78 से, सीधी सी बात है। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। इसका एक और तरीका होता है, ये जो मैंने किया ना आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसमें इक्वेशन को माइनस भी किया जाता है, दोनों चीजें होती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन नंबर पे। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना समझना है कि अगर सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो एलिमिनेशन मेथड तो है ही यार, एडमिशन यूज कर लो। मतलब 50 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन हमने ऑरली करना है, पेपर में भी कोशिश करना है, ऐसा नहीं है कि लगी रहो। पहले आप सैंपल पेपर पे 8-10 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, अभी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। सोशल साइंस को ही तो याद करना है आपने, भाई 2 घंटे मैथ को दे दो, या फिर साइंस को दे दो, या फिर अदर सब्जेक्ट को दे दो, बाकी सारा टाइम सोशल साइंस को दो। या पूरे दिन थोड़ा ना सोशल साइंस पढ़ते रहोगे, बोर हो जाओगे, दिमाग भी एक ही चीज सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, ये भी है। तो आपने एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते रहना है लगातार, अलग अलग सब्जेक्ट भी थोड़े बहुत चेंज करने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, LCM इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज दिस एंड दिस, देन HCF। LCM दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, HCF पूछ क्या रहा है इसके अंदर। HCF मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है, शायद ये LCM या तो LCM पूछ रहा होगा या HCF पूछ रहा होगा, पता नहीं क्या है, अब खैर बाद में देखेंगे इसे। मुझे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, इसमें कुछ मुझे क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, सीधी सी बात है, कुछ पूछ नहीं रहा है तो क्या बताऊं जानो से। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इसमें ऐसा वैसे जो हुआ ना वो मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा, क्या बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में कभी कभार एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है, बट वो राइट आंसर में मिस्टेक होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। तो सीबीएसई में गलत होना मुश्किल है, राइट आंसर की बात कर रहा हूँ, राइट आंसर की, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,11 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, मैंने ये बात बता रखा है आपको, ये मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो मैंने वीडियो डाले थे, कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जैसे 2,11 है, तो अगर वो x से डिस्टेंस पूछेगा तो y का डिस्टेंस को लेंगे, और y का पूछेगा तो फिर x के लेंगे। अब यहाँ पे x का पूछ रहा है तो y को लेंगे, y कितना है यहाँ पे 11, यानी 11 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 7 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल 7 था, टोटल बॉल हो गए 3 + 7 10, 7/10, ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। एरिया पूछ रहा है, सर्कमफ्रेंस 44 दे रखा है,
22 का डबल होता है 44, तो 7 का डबल 14 हो जाएगा, यानी कि डायमीटर 14 है, हाफ कर दो रेडियस का क्या हो गया 7। अब हमें पूछ रहा है वो कि रेडियस 7 मिल गया ना हमको, क्या क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया, पहले हम पूरे सर्कल का निकालना है। अब मैंने क्या रेडियस 7 है ना, तो मैंने बता रखा है आपको पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7, 7 7 कैसे 22 इंटू 7। अब मैंने बताया आपको 22 इंटू 7 क्या होता है 154। मैंने कई बार ये बता रखा है एरिया रेडियस टू सर्कल में कि ये याद हो जाता है, 22 इंटू 7 154, बस हो गया 50%, हाफ निकालो इसका 75 76 76 77 सॉरी 77 का हाफ करो 38.5, ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, if 10 of the polynomial is reciprocal, ओके मैं ये आपको दिखा दे रहा हूं एक बार, k स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6k, ये आपको दिया हुआ है कि भाई इसके जो जीरोस है शायद 1 हाँ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, अच्छा रेसिप्रोकल उल्टा है। अब ये इक्वेशन देखिए आप ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि जो एक जीरो है ना दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा है, अगर एक x है तो दूसरा 1/x होगा। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, x इंटू 1/x, x x कैंसिल क्या बचा 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ रहा है 1। अब यहाँ पे देखो 6k हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a होता है ना, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 6k अपॉन k स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल में 1 है, 1 को तरफ लेके जाओ, k स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 को इधर लेके आओगे तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। अब आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू k, अब क्या हो जाएगा k माइनस 3 का होल स्क्वायर, k को इधर 3 को इधर शिफ्ट करो, माइनस का 3 प्लस उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी। अगर बाय द वे क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चन या पीछे कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, डोंट वरी, मैंने बताया आपको दूसरा वीडियो में अपलोड करूंगा। ये वीडियो मैं डायरेक्टली एक विदाउट एनी कट, एक भी कट नहीं करूंगा इस वीडियो में, अब पूरा वीडियो में करना चाहता हूं एक ही सिंगल स्टेप में। इसका मजा ही कुछ और है यार, इसका मजा कुछ और है। और मैं कुछ गलती कर रहा हूं, कुछ बोलने में गलती कर रहा हूं या कुछ भी बोल रहा हूं अटरम सटरम कुछ भी, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और ये सारा का सारा मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं, आप सब कुछ ही देखोगे। मैं दिखाना चाहता हूँ बॉस कि सब कुछ पॉसिबल है, मतलब क्वेश्चन पेपर करना विदाउट पेन पेंसिल पॉसिबल है। यही है कि भैया 50 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकी सब हो सकते हैं। आप 10 मान लो 40 हो सकते हैं ना, और बाकी बच्चों से फिर आपकी स्पीड सोचो कितनी होगी, ये भी तक बात है। खैर आगे क्वेश्चन चले। इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी ये हो गया है, टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, द इफ सेंट्रोइड, इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 3। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, सेंट्रोइड दे रखा है आपको 2 और x1 x2 यानी कि 3 प्लस 7 4 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 2 या 4 को x3 प्लस 4 को इधर लेके आओ, तो 2 में से 4 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, माइनस का 2, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैं समझा दे रहा हूं, -3 7 में ऐड करिए प्लस का 4 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू x, 2 को 2 की तरफ ले जाइए, 2 2 जा 4, अब नहीं 2 नहीं है 2 है क्या, कुछ मिस्टेक हो रहा है मुझसे, -3 प्लस 7 4 आएगा, यस, 4 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 2 2 जा 4 4, ये 2 कैसी मिस्टेक हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं मिस्टेक, मिल जा x1 प्लस x3 प्लस x1 x2 x3 अपॉन 2 अपॉन 3 होता है ना, अपॉन 3 होता है, ओके, तो 3 2 जा 6 को उधर 6 हो गया। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 को 6 में से माइनस करो, कितना हो जाएगा 2, x3 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, 5 माइनस 4 1, अब यहाँ पे 3 को मैं लग रहा हूँ 3 1 जा 3, माइनस का 3, 1 को प्लस 1 को इधर लेके आओ, माइनस का 1 हो जाएगा, -1 -3 -4 2 -4 ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर सी पता नहीं इसका क्या होगा, सही आंसर है कि नहीं, क्योंकि अंदर थोड़ा सा डर सा लग रहा है ये सही है या नहीं है, बट अब कर दिया है तो कर दिया है जी। तो सी 2 -4, बाद में चेक कर लेना, मैं डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, आंसर है ना, ऑप्शन डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30, अ नंबर x is chosen at random from the number this, the probability of that
मोड ऑफ एक्स लेस देन 3, मोड ऑफ एक्स लेस देन 3, मोड ऑफ एक्स, आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, आना तो पॉजिटिव ही है। अब 3 से छोटा होना चाहिए, ऑप्शन में चेक करो या मतलब नंबर से चेक करो कि 3 से छोटा कौन कौन है। -2 मतलब 2 1 0 अगेन 1 2, मतलब -2 -1 दो नंबर 0 1 2 5 हो गए। 5/7, 5/7 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, देयर आर डियर एंड पिकॉक इन द जू, by counting heads they are 52, the number of their legs is 176, number of peacock are। क्वेश्चन अच्छा है, मजा आएगा। मैं आपको इसको बिना इक्वेशन करवा के दिखाता हूँ, जब अगला वीडियो डालूंगा तो इसमें इक्वेशन से करवा दूंगा। आप इसे बिना इक्वेशन के देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना। ये वैसे आप नॉर्मली किसी से ही पूछ सकते हो क्वेश्चन ना, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। टोटल 52 हेड्स हैं सर, 52 है, उसके अंदर कुछ पिकॉक है कुछ डियर है। अभी डियर के तो 4 पैर होते हैं और पिकॉक के 2 पैर होते हैं, इसको टोटल मिला के जो पैर है लेग्स है वो 176 है, टोटल मिला के जो लेग्स है वो 176 है। नंबर ऑफ पिकॉक, 2 पैरों वाले जानवरों का नंबर पूछ रहा है कि कितने हैं पिकॉक, कितने हैं। ध्यान दो, अगर 2 नंबर वाले का पूछता है तो 4 वाले का निकालो। अभी समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। सपोज करो कि 52 के 52 जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सभी के सभी डियर होते हैं, सभी डियर होते हैं। तो फिर 52 डियर्स के 4 पैर के हिसाब से 52 इंटू 4 208 होता है, लेग्स होते हैं 208 लेग्स। 208 पैर होने चाहिए थे, 208 में कितना कम है ये 176, 24 प्लस 8 24 प्लस 8 32 पैर कम है। ये पैर कम कैसे हुए भाई? दो जोड़े में से मतलब एक डियर निकला, एक पिकॉक आ गया, एक डियर और निकला, एक और पिकॉक आ गया, मतलब 2 पैर कम हो जाते हैं एक पिकॉक के आने से। 32 पैर कम होंगे कितने पिकॉक के आने से? 16 ना, 16 टू 32, तो उसे डिवाइड कर दो, यानी 16 पिकॉक है वहां पर उस जंगल का, जो भी जंगल में जो भी है, तो उसमें 16 पिकॉक होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है? ये इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अरे टर्मिनेटिंग का सीधा सा मतलब है नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में 50 है, 50 25 इंटू 2 से बनता है, कोई और नंबर नहीं है ना, 5 और 2 ही है, तो ये है। दूसरा 18 में तो 3 होता है बस, ऊपर तो कुछ 3 से कटेगा ही नहीं, 5 है ना ऊपर, तो कटेगा नहीं, तो ये इररेशनल नॉन टर्मिनेटिंग है। 21 ऊपर 2 है, 2 से 21 में 3 और 7 दोनों होते हैं, तो ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। 7/250 250 25 इंटू 10 25 में भी 5 होते हैं, 10 में भी 5 और 2 होते हैं, तो और कोई नंबर तो है नहीं, 2 और 5 ही तो है। तब यहां पर फोर्थ भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है और फर्स्ट टर्मिनेटिंग नंबर है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन चेक करें, फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मिनट हैंड जिसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, 35 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी? 35 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी? अब एक सामान्य बच्चा है तो यह एरिया ही निकालेगा जैसे हम करते हैं, बट हम नहीं करेंगे जी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मुझे बिना पेन के करना है तो मैं कैलकुलेशन क्यों करूं? मैं तो ऑप्शन से कर सकता हूं। ऑप्शन देखो, मतलब अभी नहीं देखना है, पहले समझ लो। ऑप्शन में मैंने बता रखा है आपको 11 का मल्टीपल होना चाहिए पहला। अब देखो 35 है इसके अंदर, 35 है तो 35 को मल्टीप्लाई करोगे ना, 35 मिनट, अगर 1 मिनट का आपको पहले एरिया निकालना होगा, फिर 35 को मिनट का निकालोगे, तो अब 35 तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 35 में क्या होता है? 7 होता है। 7 ही क्यों, 5 क्यों नहीं बोला मैंने? 5 एक ऐसा नंबर है बेटा जिसमें 5 और 0 लास्ट में यूनिट डिजिट में आते हैं, ठीक, वो ऑप्शन में दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बट 7 एक प्राइम नंबर है, उस 5 भी है प्राइम नंबर, बट उसकी यूनिट डिजिट जो है ना वो 0 और 5 आते हैं, तो वो ऑप्शन में दे सकता है। बट 7 का जो मल्टीपल है ना वो चेक करना, वो लिखना थोड़ा सा टफ पड़ता है एग्जामिनर के लिए, कि भाई 7 का मैं कैलकुलेट करो, उसके बाद 7 का मल्टीपल लिखो, वो चीज अलग होती है। तो अब हम 4 ऑप्शन में से 2 चीज चेक करेंगे, 11 का मल्टीपल पहले और फिर 7 का मल्टीपल चेक करें। देखो पहले में 265 है, 2 पार्ट में काट दो, 65 एंड 2, 11 6 जा 65 और 66, सॉरी एक कम है, 2 में से एक इसको दे देंगे तब भी 1 बच जाएगा 2 के अंदर, 2 में से 1 अगर एक दे देते 65 को 66 हो जाएगा ना वो, तो 1 बचेगा, तो 1 तो 11 से डिवाइड होता नहीं है, नहीं है। 266 में देखो 66 को 11 से डिवाइड करो, पूरा हो रहा है? 2 तो नहीं हो रहा, नहीं है। 264
264 में 11 6 66, 2 का मैं 64 में, ये जो 266 में से 2 है ना, वो 64 को दे दो, कितना मतलब हो गया 66 कंप्लीट डिवाइड। आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से भी, आपको तो आता है ना 11 से डिवाइड करना, 11 से खुद कर लो। 264 है ना, 11 2 22, 4 बचा, 4 और 4 44, 44 को डिवाइड करो, हो जाएगा डिवाइड। यानी कि ऑप्शन सी लग रहा है कि हो सकता है। अभी 7 के बाद चेक करें तो उसके बाद कंफर्म करेंगे। 7 चेक करते हैं सी में। 7 3 जा 21, 5 बचा, 7 3 जा 21, 5 बचा, 7 7 8 जा 56। ओह सी तो नहीं लग रहा है यार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 3 जा 21, 5 54, 7 8 जा 56, नहीं है सी। ओह तो सी नहीं है, सी को कैंसिल करिए, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 2x + 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट x, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इनटू बीटा। तो सम ऑफ जीरो क्या होते हैं? 2, ऑप्शन वहां देखिए 2 और 2 3k के इक्वल हो जाए, k तो कैसे कैंसिल हो जाए, दोनों में नीचे अपॉन में क्या आएगा, इसमें अपॉन में क्या आएगा, कैसे के कैंसिल, 3k इक्वल टू 2, 3 को डिवाइड में ले जाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 माइनस में होना चाहिए, क्योंकि जब भी bx नेगेटिव होता है तो हम अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, अगर bx पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। ये मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बहुत बार समझा रखा है इसे। तो हम यहाँ पे -2 लेंगे, 3 को डिवाइड में लाओ तो -2/3 होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें, -2/3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, find the value of a so that the point 3, a lies on the lines represented by this। x और y की वैल्यू 3, a दे रखी है, बोल रहा है a का वैल्यू फाइंड करो। बस x और y की वैल्यू वहां पे 3 और a रख दो। x की वैल्यू वहां पे 3 रखोगे, 3 2 जा 6, 6 को उस तरफ लेके जाओ, 5 में से माइनस करो, -1। y की वैल्यू a पुट करो, 3a -3a, 3 को डिवाइड में लेके जाओ। अब -1 से -3 डिवाइड करो, 1/3 पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंड दिस विल बी a 1/a2, b 1/b2, 1/3, 2/4, अलग अलग है। a 1/a2 now is equal to b 1/b2 means intersecting line। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर ए, intersecting line। क्वेश्चन नंबर 37 थक गया। क्वेश्चन नंबर 37, ट्राइंगल ABC एंगल B 90 है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC। अब इमेजिन करिए दिमाग में, A B C, फिर से A B C, B 90 है, ठीक। अब ये AC हो गया, ये AB हो गया, ये BC हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी B से एक लाइन ड्रॉ किया गया AC पर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। नेक्स्ट, AC 9 है, ये जो हाइपोटेनियस है वो 9 है, और AD 3 है, AD A ये है AD, ऐसा ये AC के अंदर जो AD वाला पार्ट है वो AD 3 है, और BD, अगर AD 3 है तो यहाँ पर आपका DC क्या हो जाएगा, DC 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, कंप्लीट 9 है। नेक्स्ट, देन BD इज इक्वल टू, तब BD किसके इक्वल होगा? ये जो एनसीईआरटी में आपने बुक में क्वेश्चन किया है कि ऐसे जब भी कंडीशन होता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें राइट एंगल से एक और राइट एंगल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो ऐसे में जो BD होता है ना, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्क्वायर, ये जो हाइपोटेनियस है ना, इसमें जो पार्ट्स बटे हुए दोनों साइड, दो पार्ट हो गए ना, बी से काटेंगे तो 2 पार्ट्स हो गए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। BD का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, ये होता है। तो AD क्या आया था, 3 दे रखा है, और DC हमने 6 निकाला था, 6 3 जा 18, 18 का स्क्वायर रूट निकालना होगा आपको, 18 का स्क्वायर रूट। ऑप्शन चेक करो, 18 का स्क्वायर रूट का ऑप्शन, अच्छा ऐसे दे रखा है। 18 में आपका होता है 9 इंटू 2, 9 2 18 होता है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे 3 हो जाएगा, 3√2। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 3√2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। इतना बोलना पड़ रहा है भाई, देखो इसमें एनर्जी जा रही है, सोचने में तो क्या जा रही होगी, बोलने में बड़ी एनर्जी जाती है, और इतना टाइम लग रहा है, तो मैं पूरा पेपर निपटा चुका होता, थोड़ा समझाना पड़ रहा है तो बोलना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट चलते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, द सर्कमफ्रेंस विल इंक्रीज, रेडियस को 25% इंक्रीज किया तो जो उसका सर्कमफ्रेंस है वो कितना बढ़ेगा, ये बता रखा है मैंने। जैसे रेडियस बढ़ाओगे वैसे सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा। 25% बढ़ाया ना, इसको भी 25% बढ़ा दो, मतलब ये भी 25% बढ़ेगा। अच्छा, अब परसेंटेज में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो, अब जरा कैलकुलेटिव है भाई, है ना, मजा आएगा।
4 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन 45 कोस 45 की वैल्यू क्या होगी? 10 शुरू करें। जय श्री राम है। 4 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3 का स्क्वायर करो 3, 4 2 का स्क्वायर करो 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 3, दिमाग में रखिए 3, यहाँ नंबर में लिखा हुआ है 3 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू √1/√3, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करो 3, 3 से 3 कैंसिल 1 1 और ये 3 बचा हुआ था 1 + 3 4 माइनस 8 इंटू साइन 45 कॉस 45, साइन 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2, 2 से 8 को कैंसिल करो 4 प्लस का 4 माइनस का 4 0, भाई इतना कैलकुलेशन करने के बाद 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड। अच्छा, 1/3 को किस स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो वन प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए, खत्म, यही है ना टर्मिनेट होना, ठीक है। तो 1/3 को देखो, पहले 3 को तो हटाना पड़ेगा नीचे से, डिनोमिनेटर से 3 हटा दो और यहाँ 2 और 5 की जगह कुछ भी लगा दो, मतलब 2 और 5 लगा दो, कुछ भी 2 लगा लो या 5 लगा लो। अब ऑप्शन 1 चेक करते हैं, 1/3 को 3/10 में लगा दो, 3 से 3 कैंसिल, 1/10, 10 से डिवाइड करो 0.1, यस, ये पहला ही वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, सी शुरू होने वाला है। ओके, चलो देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि बस 50 के 50 क्वेश्चन करवा दूं यार, देखते हैं करवा पाता हूँ कि नहीं। क्योंकि 10th का पेपर मैंने कभी सॉल्व भी नहीं किया इस तरीके से, बस बच्चे पूछते हैं तो बता देते हैं बस, और क्या, मतलब वैसे नहीं सॉल्व करते। लेकिन आज विदाउट, आज मॉर्निंग में बस एक दिमाग में आ गया कि यार क्यों ना इसको बिना पेन किया जाए। देखो, मैंने बहुत सारे पेपर्स विदाउट पेन करते हैं हम लोग, 10th के, फर्स्ट ईयर के, 12th के, इसको तो खैर कभी नहीं करते, इसी बार आया ना ये भी तो, और इससे पहले तो हमने बहुत सारे किए हैं, तो बैंक वगैरह सब कर रखे, तो इसको मैंने कहा चलो बस बना के देखते, देखी जाएगी जब होगा। तो बस यही शुरू आया था और शुरू कर दिए, मजा आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, चलो शुरू करते हैं। 2 hotels आर एट द ग्राउंड लेवल एट ईदर साइड, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, केस स्टडी है, आगे पीछे ना हो क्वेश्चन। 2 hotels आर एट द बैकग्राउंड लेवल ऑन द ईदर साइड ऑफ द ऑफ अ माउंटेन। ओके, ये और नीचे देखो फिगर दे रखा है, होटल 1 और होटल 2, होटल इस तरफ होटल 1 है और इस तरफ होटल 2 है। On moving a certain distance towards the top of the mountain, 2 huts are situated. Okay, आप इस होटल से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इधर क्या है, हट है ना, हट, हाँ, इधर दोनों तरफ हट आपको दिखाई देगा, हट है, हट में नाम ही दे रखा है आपको, इस तरफ हट ए है, इस तरफ हट बी है। हाँ, द रेशियो बिटवीन, सॉरी कहाँ तक पहुंच गया मैं, हट्स आर सिचुएटेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। The ratio between distance from hotel 1 to B, hut B, and the hut B to mountain top is 3:7. Okay. होटल 2 जो कि नीचे की तरफ राइट साइड में है, और हट बी आपको दे रखा है माउंटेन टॉप तक, मतलब ये 3 है और ये 7 है, 3:7। ये आप अगर इसमें 2 ट्राइंगल देख पा रहे होगे, एक छोटा ट्राइंगल है ऊपर और एक बड़ा ट्राइंगल है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, ये ना आपका ऊपर 7 और नीचे 3, ये टोटल कितना होगा 10, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का हो गया 7, नीचे वाले ट्रायंगल का हो गया, मतलब बड़े ट्रायंगल का हो गया 10, 7:10। ये थोड़ा दिमाग रखना, कैलकुलेशन उसी हिसाब से आएगा ना, इतना ही रेशियो है, 3:7 और 7:10, बस ये 2 दिमाग में रखना है आपने। अब आप चेक करते हैं क्या क्या पूछा है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द बोथ होटल्स। पैरामीटर का रेशियो क्या होगा, देखो जो साइड का रेशियो होता है वही पैरामीटर का रेशियो होता है। अभी हमने देखा छोटे वाले का 7 है साइड का, साइड, और बड़े वाले का 10 है, बस ऐसे समझिए कि सेंटीमीटर मीटर कुछ भी यूनिट हो सकता है। तो छोटे वाले का 7 यूनिट है और बड़े वाले का 10 यूनिट है, 7:10 होना चाहिए। पहले किसका पूछा ये देख लीजिए, द रेशियो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय बोथ होटल्स एंड माउंटेन। पहले होटल वाले का देखना है, होटल का कौन सा छोटा है बड़ा, होटल वाले का बड़ा है, मतलब पहले 10 आएगा, और माउंटेन वाले का 7 है, जो छोटा होगा ना वो छोटे ट्रायंगल हो तो उसका 7 हो जाएगा, 10:7। एक ही है, खाली चक्कर में बढ़ाऊं मैं। अगर एक होता ना यहाँ पे 7:10, तब देखना पड़ता कौन सा बड़ा है, कौन किसको ले पहले, तो यहाँ पे बी है 10:7, देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, 10:7। द डिस्टेंस बिटवीन द होटल 1 एंड हट ए, होटल 1 और हट ए, होटल 1 और हट ए, एक मिनट, होटल 1 ये रहा और हट ए ये रहा, इसका डिस्टेंस देखो, समझना,
ये 7 है तो ये 10 है, 7 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर 3 किसके इक्वल होगा? 7 से थोड़ा ही तो बड़ा है 10 भाई, 7 थोड़ा ही बड़ा है ना 10, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा ये वैल्यू। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ये हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे दे दे, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे, पहले चेक कर लेते हैं एक बार। 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, जैसे 4 हो गया, 3.5 हो गया, 4.5 हो गया, 5 हो गया, इस टाइप से। ऑप्शन चेक करते हैं। 2.5 नहीं, 29 तो बहुत ही ज्यादा हो गया। 4.2 नहीं, ये हो सकता है। 1.5 ये तो बहुत कम है। एक ही ऑप्शन है 4.29। यस, देखो हमेशा कैलकुलेशन करने से पहले चेक कर लो कि उसका उसका रेंज कहां तक जा रहा है, पहले रेंज ही चेक करना होता है कैलकुलेशन से पहले, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर लोगे उससे बचा ही क्या रेंज चेक करने के लिए, है ना? इसलिए हमेशा पहले रेंज को चेक करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन हट ए एंड बी इज 8 माइल्स। ओके, हट ए एंड बी ये जो है ये 8 है, ठीक है ना, ये 8 है, ये वाला ये डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू होटल्स। अच्छा, ऊपर 8 दे रखा है, 8 छोटा है, तो जो होटल वाले हैं उनका तो ट्रायंगल बड़ा था ना, तो थोड़ा सा 8 से नहीं मतलब कहने का मतलब है कि 7 वाले का वैल्यू 8 दे रखा है, तो 7 थोड़ा सा बड़ा है, जैसे मैंने किया था पीछे। वैसे यहाँ नीचे वाले का वैल्यू 10 था ना, बड़े वाले ट्रायंगल से साइड से 10 था, 10 से थोड़ा सी तो बड़ा होगा, 11 12 हो सकता है, 12.5 हो जाएगा, 30 तो फिर बहुत हो गया। चेक करते हैं ऑप्शन। 2.4 नहीं, 11.43 हो सकता है, 9 नहीं, वही तो सब छोटे दे रखे हैं। 11.43 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44। मेरे पैरों पे बार बार एक पेज लग रहा है, थोड़ा सा उठाने दीजिए प्लीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। If the distance from mountain top to hut A is 55 miles more than that of the distance from hotel 2, the distance from mountain top सबसे ऊपर से हट ए, सबसे नहीं बीच वाला हट याद है ना, अभी बीच में हट था ए, 5 माइल्स है, ठीक है? नहीं 5 माइल्स नहीं, 5 माइल्स मोर देन द डिस्टेंस फ्रॉम होटल 2 टू माउंटेन टॉप। होटल 2 देखो ये सबसे एकदम नीचे था, होटल 2 एकदम नीचे था, यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, ये जो है ये 5 कम है, शायद ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 कम है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कौन कौन सा, माउंटेन टॉप और ये हट ए, इसका डिस्टेंस 5 ज्यादा है इस डिस्टेंस से। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5, सीधी सी बात है, छोटा हो जाएगा। तो अब ये जो माउंटेन टॉप से होटल 2 तक का जो डिस्टेंस आया वो हो गया 5। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हट बी एंड माउंटेन टॉप। हट बी और माउंटेन टॉप का डिस्टेंस क्या होगा भाई, वो 5 है तो 5 से कम ही तो रहेगा। ऑप्शन चेक करते हैं। 5 से कम 4, अच्छा 2 दे दिए यहाँ पे, 3.5 एंड 4 है। ओके, देखो टोटल बड़े वाले ट्रायंगल की जो टोटल लेंथ थी 10 थी, यहाँ पर उसके हिसाब अकॉर्डिंग 5 आ रही है हमारी, तो 10 का हाफ है 5, यही है। और छोटे वाले ट्रायंगल का 7 था, तो 7 का हाफ, 10 का हाफ 5 हो गया, तो 7 का हाफ कितना हो जाएगा, 3.5। ऑप्शन नंबर ए। देखो इस थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मतलब ऊपर नीचे फिगर में करना पड़ने में दिक्कत हो रही है। पेपर सामने होता तो तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी मोबाइल में ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर बाय द वे गलत हुआ तो देख लेना, वैसे मुझे पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, जैसे राम देखी जाएगी, अभी तो फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। विच प्रोपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हट बी एंड माउंटेन टॉप। हट बी और माउंटेन टॉप तक के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, हट बी और माउंटेन टॉप हट बी, ओके, के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, नन ऑफ दिस। हाँ, थेल्स थ्योरम बीपीटी को ही कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स थेल्स थ्योरम तो लगाए थे इतनी देर से यार, और क्या लगा रहे हैं, मतलब बीपीटी से लोग यूज कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Children were playing a game by making some right-angled triangles on the plain sheet of paper. They took a right-angled triangle with two of its sides. AC 25, BC 20 है। AC 25 है, BC 20। ऑप्शन में नीचे फिगर दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं अभी। द ABC 90 डिग्री है, B 90 है, वो भी दे रखा है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद द हेल्प ऑफ द राइट एंगल सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है आपको। अभी इसको सॉल्व करने से पहले देखो जरा, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिपलेट तो बनाएगा ही। देखो ये 25 है, नीचे 20 है, मतलब जो आपका हाइपोटेनस है 20, बेस है, सॉरी हाइपोटेनस है 25 और बेस है 20।
ध्यान देना, मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताया है 3 4 5 बताया ना। देखो 4 का कितने टाइम्स होता है 20, 5 टाइम्स। 5 का कितने टाइम्स होता है 25, अगेन 5 टाइम्स। तो 4 का 5 टाइम्स 20, 5 का 5 टाइम्स 25, 3 का 5 टाइम्स 20 और 15। तो जो परपेंडिकुलर हो गया यानी कि जो ए बी है वो 15 हो गया, ठीक। 15 20 25। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द अबव डाटा वैल्यू ऑफ साइन ए के सामने वाले जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन का रेशियो, मतलब 20/25 डिवाइड कर दो, 5 4 20, 5 5 25, 4/5। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 यूजिंग द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर सी के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो 15 होगा परपेंडिकुलर में, और बेस में हो जाएगा 25, 15/25, 3/5, 3 15 और 5/3/5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 यूजिंग द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ 10c, वैल्यू ऑफ 10c का क्या होता है, और 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर इसमें सी के लिए हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC। 15/20, 15/20, 5 से 15, 3/4। ऑप्शन चेक करें, 3/4 ऑप्शन नंबर बी। 49 यूजिंग द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ कॉस ए, अरे यार कॉस ए, दिमाग अभी हिलने लगा मेरा। कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 15/25, 5 से 15, 5/25, 3/5। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर ए। यूजिंग द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ tan A प्लस sin A, tan A माइनस sin A, लास्ट में कैलकुलेशन देना था, स्टार्टिंग नहीं देता था ये। ओके, मतलब ये 5 ऑप्शन में से एक क्या ये लास्ट में दे रहा है? कर रहा हूं। tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/20, 15/20, 50 ये रखते हैं फिलहाल, इसकी कैलकुलेशन करने में बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, तो 15/20 रखते हैं। फिर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 20/25। अब 3 नंबर हो गया हमारे पास, 50/20, 20 नहीं, एक सेकंड, 20 साइन ए था ना, 10 था। ओके, 20/15, 20/25, दो हो गया, अब हो गया 20/15, 20/25, दोनों को ऐड करना है हमने और नीचे माइनस करना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर में 20/20 ऊपर भी है और नीचे भी न्यूमरेटर में 20/20 है, मतलब दो रेशनल होते हैं ना, ऊपर वाला नीचे, तो वो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। तो ऊपर वाला भी 20/20, नीचे वाले 20/20 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 1/15 प्लस 1/25, 25 को उधर ले जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 उधर ले जाओ, 15 उधर ले जाओ, 25 प्लस 15 40, नीचे बच गया 25 इंटू 15। फिर नीचे देखो माइनस करना है, 25 इधर ले जाओ तो 15 इधर ले जाओ, 25 माइनस 15 10 अपॉन अगेन 25 इंटू 15, 25 इंटू 15, 25 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 ऊपर 40, 10 से 40 को डिवाइड करो 4। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया कंप्लीट पेपर विदाउट एनी क्वेश्चन, मतलब लीव किए हुए, कोई भी क्वेश्चन मैंने लीव नहीं किया है, सारे क्वेश्चन किए हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। 10th के पेपर को कंप्लीट किया जा सकता है विदाउट एनी पेन, ये आज प्रूफ हो गया है। और आप प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि सर ये वीडियो देखकर हमें बहुत एनर्जी मिली है और उत्साह मिला है कि यार हम भी कर सकते हैं सर, अगर आप कर सकते हो हम भी करेंगे। अभी मत करो भले ही, लेकिन करना जरूर। आज इस बार नहीं, फर्स्ट ईयर में तो आएगा ही, इंटर में भी आएगा, क्या पता आना चाहिए वैसे MCQ, और आए तो जरूर करना। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना आप मुझे। मुझे बहुत मजा आया इस वीडियो को बनाने में, सच में जितने वीडियो बनाया ना सब में सबसे ज्यादा मजा आज आया है, बता रहा हूँ मैं। तो थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, जिसने भी इस वीडियो को कंप्लीट देखा है। और मुझे कमेंट करके बताना अगर इतना वीडियो देख लिया आपने कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।